माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद अब उसकी जिंदगी से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। अबान की मौत ने एक बार फिर से अतीक अहमद के पूरे परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन इसी बीच अबान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है उसकी आखिरी मोहब्बत को लेकर, जो अपराध की दुनिया से बिल्कुल अलग था। दरअसल पिता अतीक अहमद की मौत के बाद और उमेश पाल हत्याकांड में मां शाइस्ता परवीन का नाम आने के बाद से घर का सबसे छोटा बेटा अबान बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके बाद उसकी जिंदगी में कौन आया जिसने उसे सहारा दिया, जो उसकी मोहब्बत बना। जानकारी के मुताबिक जब पूरा परिवार टूट गया तो अबान को सैडो, कल्लू और डैनी के नाम के विदेशी नस्ल के कुत्तों से सहारा मिला। दरअसल बताया जाता है कि उसके पिता अतीक अहमद को विदेशी नस्ल के कुत्तों का काफी शौक था। अतीक के परिवार के घर में लंबे समय से विदेशी नस्ल के कुत्ते पाले जाते रहे और उनकी देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जाते थे। बताया जाता है कि अबान भी इन कुत्तों के काफी करीब था और परिवार पर मुश्किल दौर आने के बाद भी वो उनका ख्याल रखता था। परिवार और स्थानीय लोगों से जुड़े लोगों के मुताबिक इन 3 कुत्तों से उसका खास लगाव था। जब भी उसे मौका मिलता वो इन विदेशी नस्ल के कुत्तों को देखने आता था, उनकी सेहत, खाने और देखभाल के बारे में जानकारी तक लेता था। लेकिन साल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक परिवार की पूरी तस्वीर बदल गई। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। इसके बाद अतीक के बेटे असद अहमद की 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई और इसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार हो गई और परिवार के कई सदस्य जेल पहुंच गए। इसका असर सिर्फ परिवार के लोगों पर नहीं पड़ा, बल्कि घर में पाले जा रहे कुत्तों की देखभाल पर भी पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार के हालात बदलने के बाद कुत्तों की नियमित देखभाल करना भी मुश्किल हो गया था। यहां तक कि 2 कुत्तों की मौत की बात भी सामने आई थी। इन हालात में कुत्तों की जिम्मेदारी दूसरे लोगों ने संभाली, लेकिन इसके बाद भी अबान का इन कुत्तों के लिए लगाव बना रहा। अबान की जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव साल 2023 में आया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान और उसके भाई अहजम को बाल संरक्षण गृह भेजा गया था। दोनों करीब 221 दिन वहां पर रहे। अक्टूबर 2023 में बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद दोनों को उनकी फूफी परवीन कुरैशी की सपुर्दगी में दिया गया था और इसके बाद ही अपने चाचा अशरफ और पिता अतीक की कब्र पर जाकर उसने फातिहा भी पढ़ा था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अबान की जिंदगी भी बहुत लंबी नहीं है और वो जल्द ही अपने आखिरी सफर पर जाने वाला है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।